तो मेरी लाइफ की सबसे पहली ट्रेड जस्ट डायल में थी एंड जस्ट डायल में मैं शॉर्ट था एंड जस्ट डायल एक ही महीने में 40% गिर गया एंड एक ही ट्रेड में मुझे हुआ 75 लाख का प्रॉफिट। 23-24 की उम्र में जब 75 लाख एक ही ट्रेड में बन गए तब मुझे लगा अरे वाह, शेयर मार्केट तो काफ़ी आसान है। लेकिन ये कहानी आप सबको अच्छी लगी, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। स्टॉक मार्केट के बारे में एक कहावत है, आसमान भी दिखलाया जमी पर भी ले आया, है गजब इसकी माया कोई भी बच ना पाया। तो मैं भी इस माया जाल से बच नहीं पाया। अगस्त 2016 की बात है, थर्सडे था एंड अगस्त की मंथली एक्सपायरी थी, लगभग 3 बजे हुए थे एंड मैं उस समय ऑप्शन ट्रेडिंग सीखा ही था एंड टाइम डीके करके कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। तो जस्ट डायल उस समय 485 पे चल रहा था 3 बजे एंड मैंने जस्ट डायल की 500 की कॉल ऑप्शन जो लगभग 50 पैसे के आसपास थी उसको हेवी क्वांटिटी में सेल किया। मेरे पास लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी थी एंड मेरी एनालिसिस ये थी कि अगर जस्ट डायल अगले 15 मिनट तक 500 के नीचे रहता है तो मुझे 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा एंड मेरी एनालिसिस राइट भी हुई एंड 3:19 पर मेरी स्क्रीन पे था 1.5 लाख का प्रॉफिट। लेकिन 3:20 पर मैं स्क्रीन पे क्या देखता हूं, 18.5 लाख का लॉस, 1 मिनट में 20 लाख का लॉस। मुझे तो समझ में ही नहीं आया क्या हुआ और ऐसा हो भी कैसे सकता है, बिकॉज जस्ट डायल तो 485 पर ही था। तो मुझे लगा ये ब्रोकर की कोई गलती है, उनसे कुछ M2M एरर हो गया है। तो मैंने जीरोधा को ईमेल लिखा कि आई थिंक आपके PNL में कुछ एरर है, प्लीज इसे करेक्ट कीजिए, मुझे 1 मिनट में 20 लाख का लॉस कैसे हो सकता है। तो उनका रिप्लाई आया, ये कोई M2M एरर नहीं है, आपको सच में 20 लाख का लॉस हुआ है। एंड उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया कि आपकी क्वांटिटी इंट्राडे थी तो 3:19 पे ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गई, पर आपकी क्वांटिटी इतनी बड़ी थी कि जब हमने ऑटो स्क्वायर ऑफ किया तो आपका जो स्क्वायर ऑफ था 10 पैसे से एवरेज 7 रुपए तक स्क्वायर ऑफ हुआ एंड इसलिए आपको 20 लाख तक का लॉस हुआ। मैं तो ये रिप्लाई देखकर शॉक में आ गया। उस दिन एक चीज समझ में आ गई, चाहे किसी भी ट्रेड पर कितना भी कन्विक्शन क्यों ना हो, रिस्क मैनेजमेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। एक ही ट्रेड में जब इतना बड़ा लॉस होता है तब आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रहते, खुद को डाउट करते हो, अगली ट्रेड मारने से पहले हाथ कांपते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो, आप खुद को डाउट करने लगते हो, आपको लगता है कि आपने ट्रेडर बन के कोई गलती तो नहीं कर दी। ये सब थॉट्स माइंड में आने लगे, समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या करूं। तो मैंने डिसाइड किया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा एंड आई हैव टू फाइंड अ मेथड टू दिस मैडनेस। तो मैंने ट्रेडिंग से 1 साल का ब्रेक लिया एंड उस 1 साल के दौरान में मैंने 1-2 इंटर्नशिप की। मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी में इंटर्नशिप की एंड उस 1 साल के दौरान में मैं मार्केट्स में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में पढ़ने लग गया कि इन्होंने कैसे मार्केट से पैसा कमाया। तो सबसे पहले रमेश दमानी जी, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही उनका ऑफिस है, 3 दिन उनके ऑफिस के बाहर गया, खड़ा रहा एंड फाइनली उनसे मुलाकात हुई। उनकी एक बात मुझे आज भी याद है, देयर आर नो लॉसेस इन द स्टॉक मार्केट, ओनली लेसन्स लर्न। और इंडियन मार्केट्स की जब बात होती है तब एक नाम सबके जुबान पर आता है, द बिग बुल मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। एंड मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ एंड मुझे कहीं से पता चला कि राकेश जी जेफरीज करके कैफे है मुंबई में, वहाँ अक्सर आते हैं। तो मैं भी वहाँ डेली जाना शुरू कर दिया, लेकिन उनसे वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई। फिर पता चला कि उनका ऑफिस नरीमन पॉइंट पर है, तो मैं सीधा नरीमन पॉइंट उनके ऑफिस पहुँच गया। राकेश जी से ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन उनके कंपनी के CEO उत्पल शेठ जी से मुलाकात हुई एंड एक चीज़ समझ में आ गई थी इन मार्केट दिग्गजों को मिलकर कि अगर आप मार्केट में लंबे समय तक टिक जाओ तो ऑटोमेटिकली आप पैसा बना लोगे। मैंने सोचा कि अब तक की जो भी गलतियां हुई है उन्हीं से सीखना है और इंप्रूव करना है। मैंने अपनी एक मिस्टेक शीट बनाई एंड सभी गलतियों को डॉक्यूमेंट किया। रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की किताबें पढ़ने लग गया। शेयर मार्केट का कहीं भी कोई भी वर्कशॉप होता या सेमिनार होता वहां अटेंड करने में पहुंच जाता था। डेली 13-14 घंटे मार्केट के बारे में पढ़ने लग गया, लोगों के बारे में पढ़ने लग गया जिन्होंने मार्केट में बहुत पैसा बनाया है। एंड मैंने उस दिन एक चीज ठान ली थी कि अब मुझे मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना ही है एंड मैं डेली विजुअलाइज करने लग गया कि आई एम ऑलरेडी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। 1 साल की तैयारी के बाद मैं मार्केट्स में वापस आया एंड तब बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शन शुरू ही हुए थे। मैंने ऑप्शंस का काफ़ी नॉलेज ले रखा था एंड मुझे लगा ये चीज़ सही है, आपको सिर्फ एक थोड़ा व्यू चाहिए एंड रिस्क को मैनेज करना है एंड हम हर हफ्ते पैसा बना सकते हैं। तो अगले 2 साल काफ़ी अच्छे रहे, काफ़ी अच्छा पैसा बना, ट्रेडिंग में बहुत ग्रोथ हुई। लेकिन कहते हैं ना, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसे भी नहीं मिलता। 2019 में फैमिली के ज्वेलरी बिजनेस में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ एंड बहुत सारा कर्जा चढ़ गया। लोग मुझे कहने लगे कि ये शेयर मार्केट वेयर मार्केट छोड़
और कुछ ढंग का काम कर जहां स्टेबिलिटी हो। तो मैंने सोचा मेरे पास शेयर मार्केट के अलावा कोई और स्किल भी नहीं है, तो मैं करूं क्या। मुझे सिर्फ शेयर मार्केट आता था, तो मैंने सोचा इसको सिखाना शुरू करता हूं। तो मैं लिंक्डइन पर कॉलेजेस से कनेक्ट करने लग गया, काफ़ी कॉलेजेस को डेली मैसेज करने लग गया कि मैं एक फिनेंस का वर्कशॉप करना चाहता हूं आपके कॉलेज में, वुड यू बी इंटरेस्टेड। तो आईआईटी बॉम्बे ने अग्री किया एंड मेरी लाइफ का फर्स्ट वर्कशॉप मैंने आईआईटी बॉम्बे में किया। एंड जब मैं आईआईटी बॉम्बे में गया तो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मैं 3 साल कोटा में था फॉर आईआईटी जेई प्रिपरेशन इन बंसल क्लासेस। एंड मेरी मम्मी का ड्रीम था कि मुझे आईआईटी में एडमिशन मिले, लेकिन 3 साल की मेहनत के बाद भी मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं पढ़ाई से आईआईटी या आईआईएम तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन मार्केट्स की वजह से आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएम बैंगलोर और काफ़ी बड़े कॉलेजेस में पहुंच गया। जब मैंने आईआईटी बॉम्बे के पिक्चर्स को लिंक्डइन पर अपलोड किया तो एक ट्रेडिंग डेस्क के सीईओ ने मुझे कहा कि क्या आप ये ट्रेनिंग हमारे ट्रेडर्स के लिए भी करोगे। तब मेरे माइंड में थॉट आया, ये ट्रेडिंग डेस्क तो 400-500 करोड़ से ट्रेडिंग करता है, मैं इनको क्या ही सिखा दूंगा। उस दिन लाइफ में एक चीज समझी, फेक इट टिल यू मेक इट। मैंने उन ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस शो किया कि मैं खुद भी एक बहुत बड़ा ट्रेडर हूं, ताकि वो मुझे सुने। एंड तब की बात है और आज की बात है, अब मानोगे नहीं, मैं आज उस क्वांटिटी से भी ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करता हूं। मैं डेली विजुअलाइज करने लग गया कि आई एम ग्रोइंग एज अ ट्रेडर, बड़े बड़े लोग मुझे बुला रहे हैं। दिसंबर 2020 की बात है, मैं अपनी फैमिली के साथ जैसलमेर में था एंड तब मुझे ट्विटर पर एक मैसेज आया। मैसेज था सीएनबीसी आवाज के प्रोड्यूसर का। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी टॉक कहीं तो सुनी है, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन मीडिया अपीयरेंस। एंड जब टीवी पर पहली बार आया तो रिलेटिव्स और फैमिली के कॉल्स मैसेजेस आने लगे। सीएनबीसी में आने के बाद बाकी न्यूज़ चैनल्स भी मुझे बुलाने लगे, मनी कंट्रोल ने फीचर किया और बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स मेरे बारे में आने लगे, मेरी जर्नी के बारे में आने लगे। जो रिलेटिव्स पहले बोलते थे कहाँ अपने बेटे को शेयर मार्केट में डाल रहे हो, सट्टा है, आज वही रिलेटिव्स पेरेंट्स को फ़ोन करके बोलते हैं कि सौरभ को बोलोगे क्या कि मेरे बेटे को गाइड करे कि आगे करियर में क्या करना है। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि अब तक लाइफ ने मुझे काफ़ी सक्सेसफुल मोमेंट्स दिए हैं, लेकिन मेरी लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट था जब मैं जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत जी को मिला। उनके साथ बैठकर मार्केट्स के बारे में डिस्कस करके, उनकी ह्यूमिलिटी को देखकर अंदर से एक इंस्पिरेशन मिली कि यार लाइफ में अब तक बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। आज की तारीख में प्रॉफिट्स करके मैंने अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को 15 करोड़ तक पहुंचा दिया है। ट्रेडिंग ने मुझे लाइफ में बहुत कुछ दिया है, फिनेंशियल फ्रीडम दिया है, जब मन होता है कहीं भी घूमने चले जाता हूँ, किसी को आंसरेबल नहीं हूँ। अगर कोई मुझे कहे कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी के सबसे 2 इंपॉर्टेंट लेसन्स क्या है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले भाव भगवान चे। इसका मतलब है प्राइस इज द ओनली ट्रूथ इन द मार्केट। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को, सब टीवी पे एनालिस्ट कह रहे थे अब तो इंडियन इकोनॉमी अगले 1 साल तक स्ट्रगल करेगी, लेकिन 8 नवंबर 2016 को निफ्टी का लो लगभग 7,000 के आसपास था एंड अगले 1 साल में निफ्टी 7,000 से 11,000 तक चला गया। 40% का मूवमेंट एक ही साल में। इतनी नेगेटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी प्राइस तो कुछ और ही कह रही थी। इसलिए एक चीज़ जो राकेश जी भी हमेशा कहते थे, वधारे वधारे लेवानो, घटारे घटारे वेचवानो। इसका मतलब है आपको प्राइस के साथ रहना है एज अ ट्रेडर, जो प्राइस कह रही है उसी को फॉलो करना है, चाहे स्टॉक कितना भी अच्छा हो या बुरा हो। प्राइस ऊपर है तो स्टॉक अच्छा है, प्राइस नीचे है तो स्टॉक बुरा है। लेसन नंबर 2, मैंने अपने स्टॉक मार्केट के करियर में ब्रेग्जिट देखा, सर्जिकल स्ट्राइक देखा, डीमोनेटाइजेशन देखा, लोअर सर्किट देखा, अपर सर्किट देखा, काफी कुछ देखा है। लेकिन अगर मैं अब तक स्टॉक मार्केट में टिक पाया हूं तो उसका एक ही कारण है, रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ, काफी समय नुकसान भी हुआ, पर कभी भी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ कि अगले दिन आकर मैं ट्रेड नहीं कर पाऊं। ये एक गुरु मंत्र हमेशा याद रखना, मैनेज योर रिस्क एट ऑल टाइम्स। जाते जाते एक चीज सभी को कहूंगा, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया बस ठान लिया।